आप लोगों में से सब स्टूडेंट ने कहा है कि एच पायलोरी की रिवीजन दोबारा होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, आज हमारी कोशिश यही है कि हम एच पायलोरी को एक दफा दोबारा से रिपीट कर सकें, ठीक है। सो द टॉपिक इज एच पायलोरिक। एच पायलोरिक, it is one of an infectious disease। ये एक infectious disease है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये infectious क्या होता है। लफ्ज infectious means कि ये एक ऐसा कंडीशन है जो इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। और इन्फेक्शन क्या होता है, आसान लफ्जों में इन्फेक्शन पैथोजेंस के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जरासीम के बॉडी में दाखिल होने को कहा जाता है, ठीक। तो लिहाजा यहाँ एच पायलोरी कंडीशन है, तो यहाँ पैथोजन सिर्फ और सिर्फ कौन सा पैथोजन है, बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया इज रिस्पांसिबल फॉर काजिंग एच पायलोरी कंडीशन। तो बैक्टीरिया क्या चीज पास करेंगे, इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन ठीक है जो आपके स्टमक से रिलेटेड हो और जिसको एच पायलोरी पास कर रहा हो, उसी इन्फेक्शन को हम एच पायलोरी कहेंगे। मैं और सिंपल करने की कोशिश करूं तो इट इज वन ऑफ योर स्टमक कंडीशन, ये आपके मैदे का एक कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एच पायलोरी। एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं हेलिकोबैक्टर पायलोरिक बैक्टीरिया। अगर ये बैक्टीरिया किसी भी वजह से, किसी भी काज से आपके बॉडी में दाखिल होता है, तो डायरेक्टली इट कम्स एंड इट एंटर्स इनटू योर स्टमक, ये आपके मैदे में दाखिल होगा। और मैदे के अंदरूनी लाइनिंग्स को, जिसको हम कहते हैं इनर लाइनिंग्स, तो इस इनर लाइनिंग्स ऑफ स्टमक को ये क्या करेंगे, इनर लाइनिंग्स ऑफ स्टमक को ये क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। तो एक दफा फिर से सुन लो, तो इनर लाइनिंग्स ऑफ स्टमक को ये क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। तो स्टमक मैदे के अंदरूनी दीवारों का डैमेज होना किस वजह से, एच पायलोरी बैक्टीरिया की वजह से। मैदे के अंदरूनी दीवारों का एच पायलोरी बैक्टीरिया की वजह से डैमेज होना, यही कंडीशन बेसिकली एक स्टमक कंडीशन है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इसी बीमारी को हम नाम देते हैं एच पायलोरी। तो एच पायलोरी हम इसको क्यों नाम देते हैं, इसी बैक्टीरिया की वजह से हम नाम देते हैं, क्योंकि यही बैक्टीरिया इस एच पायलोरी कंडीशन को कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको मजीद सिंपलिसिटी की तरफ लेके जाए, सो व्हाट वुड बी द साइन एंड सिम्पटम्स, यानी कि अगर किसी शख्स को एच पायलोरी है, ये कंडीशन है, तो उनको कौन से साइन एंड सिम्पटम्स हो सकते हैं, उनको कौन से अलामात हो सकते हैं। सबसे पहली बात, एच पायलोरी कंडीशन में पेशेंट आपको यही कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, he would be having stomach pain, उसके मैदे में दर्द होगा। और वो पेशेंट आपसे कहेगा कि इस दर्द की वजह से मेरा स्टमक मुझे फुल महसूस हो रहा है। तो फुल स्टमक फुल का मतलब यही है कि द पेशेंट विल मूव टुवर्ड्स इनडाइजेशन, यानी उसका हाजमा ठीक नहीं होगा। कभी कभार ऐसे होता है कि नोजिया या फिर वोमिटिंग भी कॉमन होता है, पेशेंट को उल्टी आना या यानी कि उसे वोमिट करने की जो कैफियत है, जो कुछ उन्होंने कहा है उसे दोबारा वोमिट करने को। और बाद में जब कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ये कंडीशन जाता है, तो ड्यूरिंग वोमिटिंग उल्टी के दौरान वो क्या करते हैं, उसके उस यानी कि फूड में, उस खुराक में क्या आता है कि साथ साथ यानी कि फूड ब्लीड भी आना शुरू हो जाता है। तो याद रखिए इट इज वन ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन किस वजह से होता है, एच पायलोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये स्टमक के अंदरूनी दीवारों को क्या करता है, डैमेज करता है। क्लियर। तो लिहाजा जो कॉमन साइन एंड सिम्पटम्स है, वो स्टमक पेन है, स्टमक का फुल रहना, इनडाइजेशन होना, नोजिया, वोमिटिंग है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभार इस पेशेंट को जो है, ठीक है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी महसूस करना। द पेशेंट विल से, पेशेंट आपसे खुद कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे जो है यहाँ कुछ है, एंड ड्यू टू दैट ट्रबल आई एम फीलिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मुझे यानी कि सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। और पेशेंट किसी अलम की वजह से किस कंडीशन में जाता है, he or she will lead towards the confusion state, वो confusion state की तरफ चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनडाइजेशन, खाने को मन नहीं चाहता,
तो खाने को मन नहीं चाहना, वी कुड से दैट लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का खत्म हो जाना, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो कॉम्प्लिकेशंस है, खास तौर पे सिवियरिटी ऑफ पेन के साथ साथ, जो कि अमूमन या वो साइन एंड सिम्टम्स है जो आपको एच पाइलोरी की कंडीशन में मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसको रद्द कर दो, इग्नोर कर दो, सो दिस कंडीशन विल लीड यू टुवर्ड्स फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, ये आपको मजीद मुश्किलात की तरफ लेके जाएंगे। मजीद मुश्किलात जो है वो क्या है, मजीद मुश्किलात जो है इस कंडीशन में क्या है कि आपको स्टमक पेन बहुत ज्यादा होगा, स्टमक पेन सीवर से सीवर होता जाएगा, और साथ साथ आपके स्टमक के अंदरूनी लेयर्स जब डैमेज हो जाएंगे तो स्टमक ब्लीडिंग यानी कि मैदे से खून का निकलना, स्टमक ब्लीड होना शुरू होता जाएगा, ठीक है। तो स्टमक ब्लीडिंग जो है इसमें कॉमन है, और याद रखिए जब भी ये बैक्टीरिया अंदरूनी दीवारें खाना शुरू करेंगे तो स्कार्स बनेंगे, कट्स बनेंगे इनटू द इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्टमक। इसी कंडीशन को हम कहते हैं स्टमक अल्सर। क्या कहते हैं? स्टमक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर। तो स्टमक अल्सर भी इस कंडीशन की वजह से हो सकता है। तो याद रखिए कि ये कॉम्प्लिकेशंस है एच पाइलोरी के। इस कॉम्प्लिकेशन से बचने का एक ही हल है, वो क्या है? टू मूव टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है, इलाज की तरफ जाना। लेकिन एक और बात आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है कि इस बीमारी के पीछे जो रिस्क है, रिस्क का मतलब वो फैक्टर्स जो आपको मजीद हार्म की तरफ जाए, जो आपको नुकसान की तरफ जाए, जो बाद में वजह बन जाए, वजह का सबब बन जाए, तो लिहाजा व्हाट विल बी द रिस्क? आप पानी का, जो पानी और डाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट मस्ट बी क्लीन एंड बॉइल्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पानी में अगर एच पाइलोरी मौजूद है बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया आप यानी कि ड्यू टू योर ओरल इफेक्ट आप उसे ले सकते हैं और वो आपके स्टमक में जाके आपके अंदरूनी लेयर्स में रहना शुरू करेंगे, एंड इट विल गिव यू हार्म, और हार्म इतना कि इट विल लीड यू टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेशन टू, या आपकी मुश्किलात की तरफ लेके जा सकेंगे। सेकंडली, डोंट मूव टुवर्ड्स अनकवर्ड फूड, यानी डाइट का ख्याल रखिए, स्पाइसी फूड कम इस्तेमाल करें क्योंकि वो इस रिस्क को मजीद बढ़ा सकता है, और कोशिश करें वो खुराक का इस्तेमाल करें जो कवर हो, लेकिन जो फ्रेश हो। अगर आप फ्रेश फूड इस्तेमाल नहीं करें या फिर अनकवर फूड का इस्तेमाल करेंगे तो लिहाजा वो भी एक रिस्क है इस एच पाइलोरी बैक्टीरिया को आपके बॉडी में मुंतकिल करने का। तो लिहाजा कोशिश करें मुंतकिल होने से इस चीज को बचा करके रखें, ठीक है। और कोशिश हमने क्या करना है, वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रिवेंशन, ठीक है, हम प्रिवेंशन की तरफ चले जाएंगे। और इसके अलावा ये कंडीशन डिपेंड करता है आपके बॉडी में मौजूद इंफेक्शन पे भी। अगर ऑलरेडी आपके स्टमक में इंफेक्शन है तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया जैसी बैक्टीरिया को आसानी से मौका मिलेगा और वो आपकी बॉडी पे काबिज होगा और आपके स्टमक के अंदरूनी लेयर्स पे रहना शुरू करेगा, एंड इट विल अगेन कॉज, ठीक है, द कंडीशन लाइक एच पाइलोरी एंड विल लीड यू टुवर्ड्स दीस कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। इन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ये आपको आसानी लेके जा सकता है। नेक्स्ट, द रिस्क जो है दैट इज योर इम्यून सिस्टम। अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत है तो ये बीमारी आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि एच पाइलोरी जैसे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में क्या करेंगे, पकड़ के किल करेंगे। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर है तो लिहाजा ये बैक्टीरिया आपको यानी कि आप पे हावी हो जाएंगे, आपके मैदे के अंदरूनी लेयर्स पे रहना शुरू करेंगे, और लिहाजा ये आपके लिए जानलेवा कंडीशन बन जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आफ्टर द कॉम्प्लिकेशन देन वी हैव टेस्ट एंड डायग्नोसिस। तो टेस्ट एंड डायग्नोसिस का मतलब ये है कि अगर हमने ये मालूम करना हो कि आया इस पेशेंट को वाकई एच पाइलोरी है या नहीं है, ठीक है, तो हम टेस्ट एंड डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जैसे वो पेशेंट हमारे पास आता है, सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम उससे पूछेंगे भाई आपको क्या तकलीफ है। पेशेंट आपको ये कहेगा कि डॉक्टर साहब मैदे में दर्द है और इतने टाइम से ये तकलीफ है, कुछ खाने को नहीं हो रहा है, यानी मन नहीं चाहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, मतलब पेशेंट आपको सिंपली इंसाइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताना शुरू करेंगे। दिस विल बी योर फिजिकल एग्जामिनेशन। ये आपका क्या होंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसे आप फिजिकली एग्जामिन करेंगे और आपका शक इस चीज की तरफ जाएगा कि पेशेंट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द एच पाइलोरी, सो यू विल रेफर व्हाट, आप उसे लेबोरेटरी के पास भेजेंगे और उसे कहेंगे कि जाओ ब्लड टेस्ट करके लाओ। तो ब्लड टेस्ट में आपने कौन सा टेस्ट करना है? द एच पाइलोरी टेस्ट। आपने कौन सा टेस्ट करना है? एच पाइलोरी। तो जब आप एच पाइलोरी टेस्ट करेंगे, अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो इट मींस एच पाइलोरी मौजूद है, अगर एच यानी टेस्ट नेगेटिव आया, एच पाइलोरी मौजूद
देन डॉक्टर्स क्या करेंगे, द डॉक्टर्स विल लीड दिस पेशेंट टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, वो इसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएंगे। ट्रीटमेंट यानी कि जो ट्रीटमेंट प्लान है ये हमारा डुप्लेट थेरेपी से होता है, हम डबल एंटीबायोटिक एक टाइम पे यूज कर रहे होते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि जब यही दोनों एंटीबायोटिक एक टाइम पे स्टार्ट हो तो पेशेंट जो है उनको डायरिया स्टार्ट होने लगते हैं, तब हम उन्हें मेट्रोनिडाजोल, फ्लैजिल, मेट्रोनिड भी देना शुरू कर देते हैं, यानी हम ट्रिपलेट थेरेपी की तरफ चले जाते हैं ताकि हम उस कंडीशन को कवर करें। सो द बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान फॉर H pylori is सबसे पहले आपने क्लेरिथ्रोमाइसिन देना होता है। क्या देना होता है? Clarithromycin. In some of the cases we can also move towards the levofloxacin जो लेफ्लॉक्स नाम से आता है। यही क्लेरिथ्रोमाइसिन आपको क्लेरिसिड के नाम से मिल सकता है, यही क्लेरिथ्रोमाइसिन आपको क्लेरिटेक के नाम से मिल सकता है। किस नाम से मिल सकता है? क्लेरिटेक। तो क्लेरिटेक या क्लेरिसिड डाइसोपाइन सोलूशन में आपको मिल सकता है, आप पेशेंट को ये देंगे। लेकिन सिर्फ ये एक एंटीबायोटिक काफी नहीं है, क्योंकि आप इससे पहले लेक्चर्स में एंटीबायोटिक पढ़ चुके हो। सो क्लेरिथ्रोमाइसिन कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है, लेकिन यहाँ हमने शुरू में बता दिया कि वी नीड टू और डुप्लेट थेरेपी। इस क्लेरिथ्रोमाइसिन के साथ-साथ नंबर सेकंड जो आपका प्लेन है दैट मस्ट बी एमॉक्सिसिलिन। क्या होना चाहिए? एमॉक्सिसिलिन। तो एमॉक्सिसिलिन जो है ये क्या है? आपको एमॉक्सिल नाम से मिलता है, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट। आपको जीमॉक्स के नाम से मिलता है, ठीक है, आपको वाइमॉक्स के नाम से मिल सकता है, ठीक है। दीस आर द ब्रांड बहुत सारे हैं, लेकिन एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन दोनों आपने देना होगा। जब आप दोनों देंगे तो लिहाजा कितने डेज तक? दिस कोर्स मस्ट बी टिल 21 डेज, ठीक है, यानी 14 से लेके 21 दिन तक, 14 टू 21 डेज तक ये कोर्स होना चाहिए। अगर वो पेशेंट कोर्स कंप्लीट नहीं करे तो उनका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो कंप्लीट नहीं होगा, दोबारा ये कंडीशनिंग शुरू होती जाएगी। तो जैसे आप पेशेंट को ये मेडिकेशन शुरू कर दो, पेशेंट को पहले से बताना है कि कम से कम 14 से 21 दिन तक आपने ये टैबलेट बगैर नारा के आपने यही मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया कि जैसे कोई मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट को तकलीफ क्या होती है? डायरिया होना शुरू हो जाता है। तो डायरिया की कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम इस पेशेंट को अब नंबर थर्ड वी विल स्टार्ट मेट्रोनिडाजोल। हम क्या शुरू कर देंगे? मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल का क्या काम होगा? जैसे कि हम इसको फ्लैजिल के नाम से यूज करते हैं, इसका काम क्या होगा कि डायरिया वगैरह में या इन मेडिकेशंस के जो एडवर्स इफेक्ट है उनको रोकने की तरफ लेके आ जाएंगे और लिहाजा वो पेशेंट आराम से ये मेडिकेशन लेंगे। लेकिन खैर ये तो ट्रीटमेंट प्लान हमारा हुआ, अगर प्रॉब्लम तो अभी भी चल रही है जब तक इलाज नहीं होता, पेशेंट का खाने को मन नहीं करना, ठीक है, दिल खराब होना, ठीक है, स्टमक पेन, मैदे में दर्द, फिर हम क्या करेंगे? हम अमूमन, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ जो मेडिकेशन प्लान है हमारा, जैसे कि अगर आपने नाम सुना अल्सानिक जैसे शरबत हम देंगे, ताकि इन शरबत का काम क्या है? ये मैदे के दीवारी को, यानी मैदे के जो अंदरूनी लेयर्स है ये वो क्या करेंगे? कवर करेंगे। इस कवरेज के बाद ये जो मेडिसिन है ये उन इनर लाइनिंग्स को मजीद डैमेज की तरफ या डिस्ट्रक्शंस की तरफ नहीं लेके जाएंगे। तो लिहाजा इसलिए इस शरबत का होना लाजमी है। इसलिए हम एक और पीपीआई से, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से, जैसे कि राइजेक है, नेक्सियम है, रैबिक्सिन है, देखिए जो कि अमूमन फार्मूलो से लाइक पेंटाप्राजोल है, देखिए लेंसोप्राजोल है, एसोमिप्राजोल है, ओमिप्राजोल है, देखिए तो यही ड्रग्स का हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए बीडी, ताकि क्या हो? ताकि पेशेंट इस ट्रबल से, इस मुश्किलात से दूरी की तरफ लेके जाए, ठीक है। तो याद रखिए मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ ओमिप्राजोल, ठीक है, तो ओमिप्राजोल या फिर एसोमिप्राजोल, ठीक है, एसोमिप्राजोल जो है इसका फार्मूला है, आपको एसोमिप्राजोल जो है जैसे कि राइजेक, नेक्सियम, एसो के नाम से मिलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, पेशेंट को वही डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इससे क्या होगा? तकलीफ कम रहेगा और एच पाइलोरी बैक्टीरिया को किल कौन करेगा? दिस टू एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक वो ड्रग्स होते हैं, आप पहले पढ़ चुके हो, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, उस इंफेक्शन को खत्म करते हैं। तो हमें इस इंफेक्शन को खत्म करना है, पेशेंट को इस चीज से दूरी की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एच पाइलोरी कंडीशन कंप्लीट हो जाता है। एक दफा फिर से मैंने आज रिव्यू किया है, रिवाइज किया है। अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क, ओके, आप पूछ सकते हो। यस, कोई क्वेश्चन यहाँ तक अगर आपको